क्या है 50% का फंडा, कैसे लगती हैं ईयरबैग्स। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में लग चुकी हैं 3 या 4 बैग्स तो क्या आप लोग का जो डिप्लोमा मार्कशीट है वो ख़राब हो जाएगा। अगर जॉब प्लेसमेंट के लिए जाते हैं तो क्या बैग्स के कारण आपके जॉब प्लेसमेंट पे कोई प्रभाव पड़ेगा। सारी चीज़ों पे बात करेंगे और बिल्कुल बेसिक से समझेंगे सारी चीज़ों को। बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद निकू पे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईयरबैग्स क्या होती हैं और कैसे लगता है ईयरबैग्स, और 50% रूल इसका क्या है ईयरबैग्स का। अगर 3 या 4 बैग्स लग चुकी हैं तो क्या आपकी जो डिप्लोमा मार्कशीट है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जो प्लेसमेंट मिलेंगी या नहीं आपको, सारी चीज़ों पर बात करेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आगे और जानते हैं कि ईयरबैग्स है क्या। देखिए फ्रेंड्स, ईयरबैग्स है क्या, सबसे पहले ये समझ लीजिए। जब आपका डिप्लोमा फर्स्ट ईयर जो होता है, अगर उसमें आपकी 50% बैग्स या 50% से कम मार्क्स बन जाते हैं तो आपका ईयरबैग्स माना जाता है और आपकी ईयरबैग्स लग जाती है। ठीक है, और आप लोग और इसी को इसका 50% फंडा कहते हैं या रूल कह लीजिए, जो भी आप समझ लीजिए। ठीक है, यही आपका 50% फंडा इसका है। अगर आपको नहीं समझ आया तो इस तरह समझ लीजिए। देखिए, अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर में 10 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 10 सब्जेक्ट हैं। अगर 10 सब्जेक्ट में आपका 5 सब्जेक्ट में बैक्स रह जाता है फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद, तो आपका ईयर बैक्स माना जाता है। ठीक है, अगर 5 सब्जेक्ट से बैक्स कम हो तो आपका ईयर बैक्स पक्का माना वो हो जाएगा। ठीक है, अगर बैक्स अगर नहीं है, मतलब आपका 6-7 सब्जेक्ट अगर आपका क्लियर है, 2 ही 3 है, तो आपका ईयर बैक्स नहीं माना जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आ गया हो, और नहीं समझ आया हो तो ये इस तरह समझिए। देखिए क्या होता है, फर्स्ट ईयर में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर। जो आप दोनों सेमेस्टर में एग्ज़ाम देते हैं, और दोनों का जब अगर एक कंप्लीट जब मार्कशीट बन के आता है तो उसमें आपके 5 सब्जेक्ट में बैक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर 5 सब्जेक्ट में आपका बैक शो कर रहा है, बैक्स दिख रहा है, तो आप मान लीजिए आपका ईयर बैक्स है, ईयर बैक्स माना जाएगा। ठीक है, उस कंडीशन में या तो आपको फर्स्ट ईयर में अगेन एडमिशन लेना होता है या तो आपको डिप्लोमा कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं समझ आया होगा तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ईयरबैग से आप कैसे बच सकते हैं। ठीक है, जो आपका ईयरबैग्स इतना बड़ा सा दिख रहा है वर्ड्स, इससे आप कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके 2 तरीके हैं ईयरबैग से बचने के। एक तो है या तो आप रिवैल्यूएशन या स्क्रूटनी का फॉर्म भरिए। ठीक है, और दूसरा है या तो आप बैक्स का पेपर दीजिए। ठीक है, देखिए रिवैल्यूएशन और स्क्रूटनी में क्या होता क्या है, अगर आप रिवैल्यूएशन और स्क्रूटनी का फॉर्म भरें हैं और इसमें आपका बैक्स क्लियर हो जाती हैं तो ठीक है, आप एकदम चिल कीजिए, मौज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी ईयर बैक्स नहीं लगेगी। ठीक, बट हाँ फर्स्ट सेमेस्टर में सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम आपका अच्छा जाना चाहिए। ठीक है, सेकेंड अगर मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी 2 बैक्स हैं, ठीक है,
या 4 मान लीजिए, अगर मान लीजिए 4 बैग्स हैं आपकी और आपने रिवैल्यूएशन डाला, ठीक है, जिनमें से 2 निकल गया, 2 ही बचे हैं, तो सेकंड और उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में आपका एक भी बैग नहीं आता है या एक ही बैग आ जाता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का मिला के 3 ही हुआ, जो कि इसका जो क्राइटेरिया है वो 5 होना चाहिए। अगर 5 रहेगा या 5 से कम रहेगा तो आपका ईयर बैग्स माना जाता है। सॉरी, 5 या 5 से ज़्यादा, ठीक है, 5 या 5 से ज़्यादा अगर आपकी बैग्स रहती हैं तो ईयर बैग्स माना जाता है, ठीक है। और 2 या 3 रहता है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का मिला के, तो ईयर बैग्स नहीं माना जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं कि जो थियरी डिप्लोमा मार्कशीट है, बैग्स के कारण इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जब आप जॉब प्लेसमेंट के लिए जाते हैं तो क्या जो कंपनी वाले होते हैं जो इंटरव्यू कराते हैं वो आपका चयन नहीं करते हैं, और चयन भी करते हैं तो क्या आपकी जो सैलरी होती है वो काफ़ी लो होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, बैग्स का आपके डिप्लोमा मार्कशीट पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और आगे मैं आपको एक जो फाइनल ईयर की मार्कशीट होती है उस पर लेके एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। और इससे आपका जो प्लेसमेंट है, जब आप जॉब प्लेसमेंट के लिए जाते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं पड़ता है, ठीक है। जो प्लेसमेंट आपका अच्छा खासा होता है, बस आपके अंदर टैलेंट और नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे रूम पर जो सीनियर थे उनकी भी मार्कशीट में बैग्स और ग्रेस लगा हुआ है, और अभी उनका प्लेसमेंट भी हुआ है, अच्छा खासा प्लेसमेंट हुआ है उन लोग का, ठीक है। और तो जो प्लेसमेंट पे तो इससे कोई खास डिफरेंस पड़ता नहीं है, ठीक है। यही होता है जो आपकी परसेंटेज है बैग्स के कारण थोड़ा लो हो जाते हैं, ठीक है। और जो ग्रेस होता है थोड़ा इससे थोड़ा दिक्कत हो सकता है, मैं आगे बताऊंगा ग्रेस क्या होता है और कैसे लगता है ग्रेस, इसकी क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ईयर बैग्स कैसे लगती है और कैसे बचा जा सकता है। अगर नहीं समझ आया हो तो एक बार और समझ लीजिए, ठीक है। देखिए, फर्स्ट ईयर में कुल अगर मान लीजिए आपके 10 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो 10 में से आपका 5 में बैग्स नहीं लगना चाहिए, या 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट में, ठीक है। 5 या 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैग्स लग जाएंगी तो समझ लिया आपका ईयर बैग्स माना जाएगा, ठीक है। और इससे कम है तो बैग्स नहीं है, ईयर बैग्स नहीं माना जाएगा। आप चिल कीजिए एकदम मस्त। और इसका मैंने इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं, जो बैग्स और ईयर बैग्स कैसे क्लियर कर सकते हैं, तो ये बैग क्लियर करने का दो तरीके मैंने बताए, या तो आप बैग का एग्ज़ाम दीजिए या रिवैल्यूएशन या स्क्रूटनी का फॉर्म दीजिए, फॉर्म भरिए, ठीक है। और जो रिवैल्यूएशन का फॉर्म आज लास्ट है, ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए, और काफ़ी बच्चे तो भर चुके होंगे आई होप, क्योंकि आज लास्ट तारीख है, और जो बच्चे बचे हुए हैं वो आज डाल दीजिए, और रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर दीजिए। स्क्रूटनी मत भरिए, स्क्रूटनी में क्लियर नहीं होता है, रिवैल्यूएशन में ही क्लियर होता है, ठीक है। स्क्रूटनी में क्या होता है, जो आपके मार्क्स जो एग्जामिनर होता है वो जो मार्क्स चढ़ाया होता है फिर कापी आपको दोबारा खोला जाता है और उसको गिन के दोबारा आपके नंबर चढ़ा दिए जाते हैं। और रिवैल्यूएशन में क्या होता है, जो पहला एग्जामिनर चेक किया होता है उसको उसको हटा दिया जाता है, दूसरा नया एग्जामिनर चेक करता है, ठीक है। रिवैल्यूएशन में क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो आप रिवैल्यूएशन भर दीजिए, आज उसका लास्ट डेट है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं यही कहूँगा कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको पॉलिटेक्निक संबंधी और
अन्य किसी भी मतलब आपको अगर बुक PDF चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसी भी सेमेस्टर किसी भी ब्रांच की, तो इस चैनल पर सारी चीज़ें अवेलेबल कराई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो और अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।